हर हर महादेव दोस्तों। 28 जुलाई 2025 सावन के तीसरा सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना यह एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 28 जुलाई को सावन तीसरा सोमवार पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी सावन का तीसरा सोमवार पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार बेलपत्र वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन का तीसरा सोमवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस बेलपत्र वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह सावन का तीसरा सोमवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन का तीसरा सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस बेलपत्र वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस बेलपत्र वाले उपाय को हमें इस सावन का तीसरा सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए बेलपत्र का बहुत ही बड़ा
और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए बेलपत्र की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस बेलपत्र वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस बेलपत्र वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, बेलपत्र वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस बेलपत्र वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 28 जुलाई सावन का तीसरा सोमवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इस बार सावन का तीसरा सोमवार पड़ रहा है 28 जुलाई को, और यह सिर्फ तारीख नहीं है, यह एक दरवाजा है, एक ऐसा अवसर जो साल में सिर्फ एक बार आता है। और अगर आपने इस दिन को साध लिया तो समझ लीजिए साल भर की सारी रुकावटें, सारी अड़चनें, सारे क्लेश, सारी बाधाएं सब खुद ब खुद हटती चली जाएंगी। और आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो वह ना तो कहीं लिखी है ना किसी कथा में कहीं गई है। यह एक ऐसा गुप्त उपाय है जो वर्षों से छिपा रहा और जिसे पंडित जी ने सिर्फ उन लोगों को बताया जो वाकई किसी असाध्य पीड़ा में थे, जिनका जीवन उलझ गया था, जिनकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी और जिनकी प्रार्थनाओं का जवाब जैसे कहीं अटक गया था। अब आप पूछेंगे, यह उपाय आखिर है क्या? तो मैं अभी भी कहूंगा, उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस उपाय की पहली शर्त ही यही है, जब तक उसका समय ना आ जाए तब तक उसे गुप्त रखा जाए। बस इतना समझिए कि यह उपाय सिर्फ सावन के तीसरा सोमवार को किया जाता है
और इसका पूरा असर तभी मिलता है जब इसे पूर्ण विश्वास और नियम से किया जाए। यह कोई ताबीज या धागा नहीं है। यह एक शिवलिंग से जुड़ी हुई सजीव शक्ति है, जिसे उठाने का समय 28 जुलाई की भोर में आता है। अब आप ध्यान से सुनिए कि करना क्या है। 20 जुलाई यानी रविवार की रात को जब आप सोने जाएं, तो मन में एक संकल्प लेकर जाएं कि मैं कल भोलेनाथ से कोई वरदान नहीं मांगूंगा। मैं सिर्फ उस चीज को उठाने जा रहा हूं जो मेरे जीवन से अंधकार हटाएगी। उस रात मोबाइल से दूरी बना लीजिए। किसी से झगड़ा मत करिए। मन शांत रखिए। सुबह 28 जुलाई को सूरज निकलने से पहले उठिए। कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो जाए। नहा धोकर जब शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाए, तो बिना किसी से बात किए सीधा किसी पुराने शिव मंदिर की ओर निकल जाइए। ध्यान रखिए, मंदिर वहीं होना चाहिए जहां शिवलिंग खुले में हो। ना तो ऐसी का मंदिर हो, ना ही कांच में बंद शिवलिंग, और ना ही वह जगह जहां आपको बीच में रोक टोक हो। सीधे शिवलिंग के पास जाइए और वहां जाकर पहले तो 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। फिर आंखें खोलिए और नजर दौड़ाइए। अब वहां कुछ ऐसा होगा जो आपको भीतर से खींचेगा। वह कोई बड़ी चमकदार चीज नहीं होगी, वह कोई दिखावा नहीं करेगी, मगर आपका मन कहेगा यही है। उसे चुपचाप उठाइए। हां, उसी क्षण, बिना किसी से बोले, बिना किसी को दिखाए, बिना सोच विचार किए उठाइए और अपने पास रख लीजिए। अब वहां ज्यादा देर मत रुकिए। ना आरती देखिए, ना प्रसाद लीजिए, ना कोई फोटो खींचिए। ये सब बाद में होता रहेगा। अभी सिर्फ अपने साथ उस चीज को लेकर लौट आइए। रास्ते भर किसी से बात मत कीजिए। ना मोबाइल चलाइए, ना कुछ खाइए। सीधा अपने घर आइए और घर में उस चीज को अपने पूजा स्थान के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रख दीजिए। वहां कोई ना देखे, यह जरूरी है। अब दीपक जलाइए सरसों के तेल का, और उसमें एक बात ही रखकर जलाइए। कोई लंबा पाठ नहीं करना है। बस हाथ जोड़िए और शिव से इतना कहिए, हे भोलेनाथ, आप मुझे बुलाकर जो मुझे सौंप रहे हैं, मैं उसे उसी श्रद्धा से ग्रहण कर रहा हूं। मेरा कल्याण कीजिए, मेरे दोष काटिए, मेरे जीवन में जो भी अवरोध है उन्हें इस शक्ति से दूर कर दीजिए। इतना कहकर चुपचाप उठ जाइए। वह चीज वहीं रहने दीजिए और अपने बाकी दिन के काम में लग जाइए। अब यहां से आपकी परीक्षा शुरू होती है। बहुत से लोग यहीं गलती कर बैठते हैं। किसी से बात कर लेते हैं, किसी को दिखा देते हैं या सोचने लगते हैं कि अब कुछ चमत्कार क्यों नहीं हुआ। मगर यह उपाय बोलकर नहीं चलता। यह भीतर से काम करता है, और जब तक आप उसे गुप्त रखेंगे, शांत रहेंगे, तब तक वह अपने आप आपके जीवन की गांठों को खोलता रहेगा। आपने जो किया है वह आसान नहीं था, क्योंकि शिव का दिया हुआ कुछ भी तब तक काम नहीं करता जब तक श्रद्धा और चुप्पी साथ ना हो। जब आप उस गुप्त चीज को घर ले आए और उसे उत्तर पूर्व दिशा में रख दिया, तब असली यात्रा शुरू होती है। शिवलिंग से लाई गई वह चीज, जो कोई आम पत्ता या मिट्टी नहीं, बल्कि शिव की पूजा से पहली बार स्पर्श हुआ शक्ति संचालित तत्व है। वह अब आपके घर की आत्मा से जुड़ जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय आपके घर में कितनी सूक्ष्म तरंगें उठ रही होती हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग इस शक्ति को अपने अनजाने में तोड़ देते हैं, उसका प्रभाव क्षीण कर देते हैं, क्योंकि वे उसके साथ वैसे व्यवहार नहीं करते जैसे किसी अतिथि के साथ करते हैं, और यह अतिथि कोई सामान्य नहीं, स्वयं शिव का आशीर्वाद होता है। जब आपने उस गुप्त चीज को स्थापित कर दिया, तो याद रखिए, उसे छूना नहीं है, उसे पलटना नहीं है, उस पर फूल या जल चढ़ाना भी नहीं है। वह जिस अवस्था में लाया गया है उसे वैसा ही रहने देना है। दीपक वहीं जलाना है सरसों के तेल से, और वह भी दिन में एक बार रोज शाम को। जब आप दीपक जलाएं, तब कोई विशेष मंत्र नहीं बोलना है। सिर्फ हाथ जोड़िए और मन में शिव से कहिए, जैसे आपने मुझे यह सौंपा है वैसे ही इसका असर मेरे जीवन में उतरने दीजिए। यही सबसे बड़ा मंत्र होता है, मौन श्रद्धा। अब बात आती है उस समय की जब घर के दूसरे लोग पूछते हैं यह क्या है, तो आपको कुछ नहीं कहना है, ना उसका नाम लेना है, ना यह बताना है कि यह किसके लिए है। अगर कोई जोर दे भी तो बस मुस्कुराइए और कहिए, यह एक व्रत की चीज है। अब भी कुछ नहीं बताना। यही उत्तर है, यही संयम है। जो लोग इस गुप्त उपाय को करते हैं उन्हें वाणी का व्रत भी निभाना होता है, क्योंकि शिव की शक्ति सबसे पहले शब्दों से ही कमजोर होती है। अब ध्यान रखिए, उस चीज को घर में रखे हुए पहला दिन यानी सोमवार
28 जुलाई बीत गया। अब मंगलवार और बुधवार 22 और 28 जुलाई, इन 2 दिनों तक भी आप वही क्रिया करते रहिए। हर शाम दीपक जलाइए, चुपचाप बैठिए, हाथ जोड़िए और आंखें बंद कर लीजिए। इन 3 दिनों में अगर आपके सपनों में कुछ अजीब दृश्य आए, पुराने रिश्तेदार दिखे या अचानक कोई याद या डर उभर आए तो घबराइए मत। यह शिव की शक्ति है जो आपके भीतर की गांठें खोल रही है। शिव सिर्फ बाहर से शत्रु नहीं हटाते, वह मन के भीतर बैठी उलझनों को भी तोड़ते हैं। और यह प्रक्रिया तभी होती है जब आप चुपचाप बिना शोर किए उस शक्ति को अपने जीवन में टिकने देते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, इन 3 दिनों में कोशिश करें कि घर में झगड़ा ना हो, ऊंची आवाज में बात ना हो, टीवी तेज ना चले और भोजन सात्विक रहे। आपने शिव की उपस्थिति को घर बुलाया है, अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे आदर दें। अगर घर में बच्चा है, जानवर है या कोई मेहमान आ जाता है तो उस गुप्त चीज को ऐसी जगह रखें जहां कोई अनजाने में भी छू ना सके। 3 दिन बाद यानी गुरुवार 24 जुलाई की सुबह आपको वह चीज वैसे ही छूनी है जैसे शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, बहुत हल्के हाथों से, बिना किसी लालच, डर या अपेक्षा के। और उसके सामने सिर्फ एक बात बोलनी है, जैसे आपने मेरी बात सुनी है वैसे ही अब मेरी रक्षा भी करना। इसके बाद वह चीज आपको कितने दिन तक घर में रखनी है, उसका विसर्जन कब करना है और उसके साथ कौन सा अंतिम कार्य जुड़ा है, यह सब मैं आपको अंतिम सेक्शन में बताऊंगा। और हां, सबसे अहम बात, उस गुप्त चीज का नाम अभी भी मत लेना। वह चीज जो आपने शिवलिंग से उठाई है, उसका असली नाम और रूप मैं तीसरे सेक्शन में बताऊंगा। तब तक बस उसे वह चीज ही कहते रहिए और अंदर से समझते रहिए कि आपने जो उठाया है वह सिर्फ बेल का पत्ता नहीं, शायद आपकी पूरी किस्मत की दिशा बदलने का संकेत है। 3 दिन बीत चुके हैं, दीपक जलते रहे, मौन बना रहा और आपने भीतर से महसूस किया होगा कि घर के वातावरण में कोई हलचल है। किसी बात को लेकर जो कल तक बेचैनी थी वह अब धीमी हो गई है। किसी के चेहरे पर जो गुस्सा या उदासी थी वह जैसे पिघलने लगी है। और आपके अपने मन में जो बार बार डर, चिंता या अनकहे सवाल उठते थे वह अब शांत होने लगे हैं। यह कोई भ्रम नहीं है, ये वही संकेत हैं जो उस गुप्त वस्तु से निकल रहे हैं जो आपने 28 जुलाई सावन के तीसरा सोमवार की सुबह शिवलिंग से उठाई थी, जो आप अब तक किसी को नहीं बता पाए थे, ना दिखा पाए थे। लेकिन अब जब उसका नियम पूरा हो चुका है, अब समय है कि आपको बता दिया जाए कि वह गुप्त वस्तु आखिर है क्या। जिस चीज को आपने सावन के तीसरा सोमवार 28 जुलाई की सुबह उठाया था वो है शिवलिंग पर सबसे पहले चढ़ा हुआ एक साबुत हरा ताजा बेलपत्र। जी हां, वही बेलपत्र जिसे हर कोई चढ़ा देता है, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि उसी बेलपत्र में सबसे पहला चढ़ा हुआ पत्ता यानी प्रथम अर्पित सबसे ज्यादा ऊर्जा ले जाता है। वही पत्ता सबसे पहले शिव का स्पर्श पाता है, वही पत्ता सबसे पहले जल से भीगता है, वही पत्ता सुबह की पहली हवा में उस ऊर्जा को सोखता है जो बाकी किसी को नहीं मिलती। और अगर आपने उसी को उठाया बिना मांग के, बिना लालच के, तो वह अब सिर्फ एक पत्ता नहीं रह जाता, वह एक चलती हुई शक्ति बन जाता है जो बोलती नहीं, बस असर करती है। अब जब आप जान चुके हैं कि वह क्या है, अब मैं आपको बताता हूं कि उससे आगे क्या करना है। वह बेलपत्र अब 3 दिन से आपके घर के ईशान कोण में